कहते हैं किताबें जिंदगी का वो शस्त्र है जो बिना किसी को घाव दिए मंजिल प्राप्त करवा देती है। माया की अंधी दौड़ में एक का दो करने की होड़ मची है। रातों रात करोड़पति बनने के लिए लोग अनैतिक कार्यों को करने से जरा सा भी नहीं हिचकिचाते। इसलिए चोरी, ठगी, रिश्वतखोरी और मिलावटखोरी अपने पैर पसार रही है। इस गंभीर परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में ज्ञान गंगा और जीने की राह ऐसी पुस्तकें हैं जो लोगों को हर प्रकार की बुराइयों से बचा सकती है। इसी से संबंधित देखें हमारी यह खास रिपोर्ट। 21वीं सदी के इस आधुनिक युग में आज मानव का जीवन शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और भौतिक तनावों से भरा पड़ा है। माया की अंधी दौड़ में लोग रिश्वत, मिलावट, चोरी, ठगी आदि अनैतिक कार्यों को करने के लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं। इनके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। देश दुनिया के लोग किसी न किसी प्रकार की आपदाओं से घिरे रहते हैं। कहीं बाढ़, भूकंप या अकाल का भय छाया रहता है, कहीं भूखमरी या महामारी जैसी विकट परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। लोगों को सर्व प्रकार की बुराइयों से बचाने के लिए और जीवन जीने की सही दिशा प्रदान करने के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने बीड़ा उठाया है। सदगुरु जी गांव गांव, नगर नगर में ज्ञान गंगा और जीने की राह पवित्र पुस्तकों का वितरण करवा रहे हैं। इन पुस्तकों में ऐसा ज्ञान है जो आत्मा को झकझोर कर रख देता है। इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद व्यक्ति को चोरी, जारी, ठगी, नशा आदि बुराइयां विष समान नजर आती है। इन अनमोल पुस्तकों को पढ़ने से लाखों लोगों ने बुराइयों को छोड़ दिया है। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज चैनल से मैं सुमित कुमार और आज हम मौजूद हैं सिक्किम के गैंगटॉक टूरिस्ट प्लेस पे। यहाँ पे आने का हमारा ये मकसद है कि जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं वो उनके ज्ञान का प्रचार करते ही रहते हैं। जो उनके ज्ञान की अलख है वो जगा रहे हैं। इसी बीच हमने यहाँ पे भी देखा जो संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक युवा हैं ये यहाँ पे उनकी पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं। तो जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है क्या, क्योंकि हमने जो उनकी पुस्तकों का प्रचार करते हुए दिल्ली में भी देखा है, कर्नाटका में देखा है, हिमाचल और सोशल मीडिया पे भी जब देखो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा टैग चलाए जाते हैं। तो इसी बीच इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे इन पुस्तकों का उद्देश्य है क्या, ये क्या समाज को मैसेज देना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जी क्या नाम है आपका? तुला दास। कहाँ से हो आप? मैं अभी यहीं सिक्किम से हूँ। अच्छा, आप यहाँ के स्थानीय बासिंदे हैं, मतलब यहीं के रहने वाले हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं यहाँ पे कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं, कौन कौन से धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, निवास करते हैं? यहाँ पर सिक्किम में विशेषतः नेपाली, भोटिया, लेप्चा ये 3 जातियाँ हैं। इसमें से ज़्यादातर ये क्रिश्चियनिटी भी है। इसमें ज़्यादातर बुद्धिस्ट ज़्यादा माने जाते हैं यहाँ पे। तो सर आप यहाँ से सिक्किम से सैकड़ों किलोमीटर दूर हरियाणा में जाते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से एक हिंदू धर्म के संत से नाम दीक्षा लेते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? ये कारण ये है कि संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्र अनुकूल भक्ति दिया है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो ये बॉर्डर एरिया होते नाते, जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी, बुद्धिस्ट कम्युनिटी होते नाते भी संत रामपाल जी महाराज ने एक अच्छी जो शास्त्र अनुकूल भक्ति दिया है, सारा शास्त्र खोल के पढ़ा है। इसीलिए हम लोग संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी बने हैं। अच्छा, ये जो आपने पुस्तकें ले रखी हैं इसकी विश्वसनीयता, जो मतलब कैसे आधार माना जाए कि ये सही ज्ञान है, इसमें सही ज्ञान बताया गया, कैसे इसको मापा जाए, बताइए आप। इसमें ये है कि संत रामपाल जी महाराज ने ये 2-3 विशेषतः 3 पुस्तक यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ज्ञान गंगा, गीता तिम्रो ज्ञान अमृत और जीने की राह। इसमें सारी शास्त्र का प्रमाण दिया है। जैसे आपको ब्रह्मा, विष्णु, महेश का माता पिता कौन है, ये तो कोई हिंदू शास्त्र में नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने हमारे ही शास्त्र में खुल के एक एक करके उंगली दिखा दिखा के बताया है कि गीता शास्त्र में भी संत ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश का माता पिता है, उसका भी जन्म होता है, उससे भी और आगे का भक्ति करना है। तो उसी जिस तरीके से आपको शास्त्र अनुकूल भक्ति मिली उसी तरीके से आप ये प्रचार समाज में फैला रहे हैं। जी सर। जी जी जी, यही शास्त्र अनुकूल भक्ति होने के नाते हम लोग जो अभी यहाँ पे ये प्रचार चल रहा है पुस्तक सेवा, ये एकदम अनुकूल भक्ति साधना होने के कारण हम लोग प्रचार यही पे सिक्किम में कर रहा है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक है वो यहाँ पे उनकी पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं और पुस्तक उन्होंने ले रखी है वे ऑफ लिविंग, जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी बहुत चर्चित है। हर जगह यही दिखाई देती है और इसको फ्री में डिलीवर्ड किया जाता है लोगों के पास। तो जानते हैं इसके बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार जी क्या नाम है आपका? सचिन।
सर आपने ये जो पैम्पलेट ले रखा है, गिफ्ट ए बुक गिफ्ट ए फ्यूचर, और ये वे ऑफ लिविंग, इसके बारे में बताएं। सर जो आप पैम्पलेट आप पढ़ रहे हैं, गिफ्ट अ बुक गिफ्ट अ फ्यूचर, ये इसलिए है कि जो पुस्तक हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित है वे ऑफ लिविंग, इसको पढ़ने के बाद आपको एक नया भविष्य मिलेगा। आपको जानकारी होगी वास्तविक भक्ति क्या है, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य क्या है। आज का यूथ जो इतना इंडल्ज है ड्रग एक्टिविटीज़ में, एडल्ट्री या कोई भी चीज़ आप देखेंगे, आज का टीनेज भी इन चीज़ों को बहुत फेस करता है। एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन, जस्ट बिकॉज दे केप्ट यूजिंग एंड्रॉयड फ़ोन 8 to 10 hours a day, which results in anxiety, depression they are facing in their at a very early age. So after reading that book, they will know the real knowledge of our holy scripture, and they will know how they have to live their life according to the holy scriptures. सर आप इतने एजुकेटेड पर्सन हैं और गुरुग्राम से यहाँ पे आए हुए हैं पुस्तकों का प्रचार, तो अपना आपका पर्सनल क्या मतलब क्या स्वार्थ है कोई, क्योंकि बिना स्वार्थ के आजकल कोई कुछ नहीं करता, तो आपका पर्सनल इसमें क्या स्वार्थ है, क्या मोटिव है आपका? देखिए सर, मैं पहले खुद में ड्रग एक्टिविटीज़ में इंडल्ज था, अल्कोहल हो गया, स्मोक हो गया, वीड, ये सारी चीज़ मैं करता था। लेकिन आफ्टर रीडिंग दैट बुक एंड लिसनिंग द स्पिरिचुअल डिस्कोर्स फ्रॉम संत रामपाल जी महाराज, आई हैव चेंज माई लाइफ एंड आई also have a bright future right now. I am also a BTech IT. So this is the book I can gift for my loved one, also for my relatives too, that they must value the book and read the book and spare some time after knowing all the real depth knowledge from the holy scriptures. They will get the better future too. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जैसा कि दर्शकों लगातार हम यहाँ की रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, जगह जगह संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं उनकी पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच हमें ये सर जो दिख रहे हैं वो उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवेश दास है। कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली से आया हूँ जी। दिल्ली से इतनी दूर, सिक्किम? हाँ जी। आप किस लिए आए हैं सर? ये हम संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। उनका बहुत ही अद्भुत और अनमोल ज्ञान है, उसका प्रचार पूरे विश्व में करना चाहते हैं। तो उसी में इंडिया का एक पार्ट है सिक्किम, एक स्टेट है, उसमें प्रचार के लिए आए हुए हैं। जैसा कि हमें यहाँ के बारे में जानने की जब हमने कोशिश करी तो यहाँ बताया जाता है 3 कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पे, भूटिया, लेप्चा और ये नेपाली, और जो कि बुद्धिज़्म में ज़्यादा हैं, क्रिश्चियनिटी है यहाँ पे। तो आप भी कोई अपना नया धर्म तो नहीं स्थापित करना चाहते यहाँ? नहीं जी, हम कोई भी नया धर्म स्थापित नहीं करना चाहते। हम जो आज से 5000 वर्ष पहले एक सनातन धर्म था, वैदिक धर्म जिसको बोला जाता था, उस धर्म का प्रचार कर रहे हैं। उस समय पूरा भाईचारा एक था, सभी मनुष्य एक थे, मानव धर्म था। जीव हमारी जाते हैं, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो जो धर्म 5000 वर्ष पहले था और जिस धर्म को अपना करे पूरा विश्व, पूरा जगत के मानव सुखी थे और आपस में भाईचारा था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, और उस भक्ति से हमारे सर्व कार्य सिद्ध होते थे। उस भक्ति को दोबारा इस विश्व में स्थापित करना चाहते संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के अनुसार। और विश्व में एक पूर्ण संत वही हैं जो इस ज्ञान को दोबारा इस धरती पर स्थापित करके रहेंगे, और 1000 वर्ष के लिए दोबारा पुनः सतयुग जैसा माहौल इस धरती पे होगा, और पूरा विश्व और पूरा मानव जगत उनके ज्ञान से मतलब उनके ज्ञान के द्वारा फले फूलेगा और सुखी होगा, और अंत समय में मोक्ष को भी प्राप्त होगा। तो आप ये जो पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं, लोगों का कैसी प्रतिक्रिया है यहाँ पे? लोग इन पुस्तकों को क्या पसंद कर रहे हैं? जी, इस स्टेट के लोग बहुत ही शांत व्यवहार के, बहुत ही अच्छे लोग हैं, और बुक्स ले रहे हैं, हिंदी में भी ले रहे हैं, नेपाली में भी ले रहे हैं, इंग्लिश में भी ले रहे हैं, और बुद्धिस्ट हैं, ईसाई हैं, सभी इन बुक्स को बहुत अच्छे से दिल से स्वीकार कर रहे हैं, और बुक की बहुत अच्छी सेवा हो रही है। आशा करता हूँ कि भगवान की, संत रामपाल जी महाराज की बहुत दया हो, परमात्मा की, और ये बुक का प्रचार। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके ठीक सर। नमस्कार। नमस्कार जी। जी, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं गुड़गांव से आया हूँ, हरियाणा से, और यहाँ पे सर पुस्तक सेवा के लिए आया हूँ। जो आप ये पुस्तकें प्रचार कर रहे हैं, जैसा कि आपने हाथ में ले रखी है, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित हैं और ये सोशल मीडिया और हर जगह छाई हुई हैं, केवल इन्हीं की चर्चा की जाती है। इसकी विश्वसनीयता का आधार क्या है इसका पैमाना? विश्वसनीयता इसकी ये है कि ये सबसे पहले हमारे धर्म ग्रंथ हैं, इसमें जो भी हैं, जैसे जो वेद व्यास जी ने लिखे हैं, और उन धर्म ग्रंथों पे क्या है सर, सभी विश्वास करते हैं, लेकिन हमने आज तक क्या करा, सिर्फ देख के विश्वास करा, उनके अंदर कभी नहीं देखा। हमने देखा, माथे से लगा लिया, उनको रख दिया कि ये गीता जी है, ये वेद हैं। दरअसल सर सच्चाई तो ये है कि हमारे हिंदू भाइयों को चारों वेदों के नाम भी नहीं पता आज तक, और
गीता जी के बारे में तो जानने की बहुत बड़ी बात है। किसी से भी पूछो गीता किसने बोली है तो पता नहीं है, लोग कह देते हैं कृष्ण जी ने बोली है। अगर आप ये गीता वेद की बातें कर रहे हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी को धर्म ग्रंथों का कोई एक वैदिक तौर पे ज्ञान नहीं है, वो खंडन करते हैं, मतलब कि अन्य धर्मों की निंदा करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में देखो सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 500 वर्ष पहले का 600 वर्ष पहले का भारत नहीं है, ये अभी का भारत है। और युवा पीढ़ी ये शिक्षित पीढ़ी है और शास्त्र हमारे सामने हैं। और ज्ञान गंगा जैसे बुक है गुरुजी की, ये गुरुजी ने बनाई है, सभी शास्त्रों के प्रमाण हैं इसमें। तो इस पुस्तक को पढ़ें और अपने शास्त्रों को उठा के देखें, ये मेन आधार है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। आज हम आए हैं भारत की राजधानी दिल्ली में, जहां पर जो कालका जी माता जी का मंदिर है, यहां पर आज रामनवमी का नवरात्रों का आखिरी दिन है। तो जहां पर ये भंडारा चल रहे हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पर आज हम कवरेज करने आए हैं, यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या हो रहा है। काफ़ी दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आए हुए हैं। उसी के बीच चर्चा का विषय बना है संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें। यहाँ पर संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तकें ज्ञान गंगा व जीने की राह का प्रचार हो रहा है, जिसके बारे में काफ़ी अवधारणाएँ फैली हुई हैं। तो आज हम जानेंगे कि इन पुस्तकों के अंदर क्या लिखा है, कितना इनका प्राइस है और इन्हें क्यों वितरित किया जा रहा है इतनी ज़्यादा मात्रा में। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने पुस्तकें खरीदी हैं, ज्ञान गंगा है। सर, आपने ये कौन सी पुस्तकें खरीदी हैं? ये ज्ञान गंगा और कबीर परमेश्वर। आपने ये क्यों खरीदी हैं, कैसे प्रेरणा हुई आपको? प्रेरणा की बात नहीं है, लेकिन कोई भी किताब खरीदना आई थिंक बुरी बात नहीं है। और आजकल किताब पढ़ने का फैशन थोड़ा सा विलुप्त होता जा रहा है। अब एक दीदी जी थी, उन्होंने आग्रह किया तो हमने ये किताबें ले ली कि चलिए किताब पढ़ाई जा सकता है और कुछ ना कुछ मिलेगा ही हमें। यहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं जो पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं, तो आइए इनसे जानेंगे कि ये किस लिए यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं और किस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं। 10 रुपये। नमस्कार जी, क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? सर, मेरा नाम किशन सिंह है, मैं दिल्ली खानपुर से। आप ये क्या प्रचार कर रहे हैं, किस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं? ये जी ज्ञान गंगा पुस्तक है, जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं। बहुत बढ़िया ज्ञान है इसके अंदर। ये किस लिए, मतलब आप किस लिए इसका प्रचार कर रहे हैं? देखिए सर, इसमें हमारे ना शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दिया गया है, जैसे गीता, वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, जितने भी शास्त्र हैं उसका सारांश इस किताब के अंदर है। और इसके अंदर जो है ना बहुत बढ़िया ज्ञान है। अब आप यहाँ पे पीछे देख सकते हैं जो प्रचारकों का जनसैलाब आया है। यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके हाथों में पुस्तकें हैं। तो इनसे जानेंगे कि यहाँ पे किस लिए आए। भाई, आपका क्या नाम है? रणधीर दास। आपके हाथ में ये पुस्तकें हैं, ये किसकी हैं? संत रामपाल जी महाराज। तो आप ये पुस्तकों का प्रचार क्यों कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बताते हैं कि दूसरे अपने को भी भक्ति करो और दूसरे को भी भक्ति बताना। अच्छा जी, आपका नाम क्या है गुड़िया? खुशी दासी। आप ये पुस्तकें ले रखी हैं, किसकी पुस्तकें हैं? संत रामपाल जी महाराज की। तो आपको सत्संग सुनना अच्छा लगता है संत रामपाल हाँ। जी का? क्या बताते हैं सत्संग में? संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बताते हैं कि परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अंदर भी कितनी उमंग है भक्ति के प्रति और परमात्मा के प्रति। आखिर इन क्या है इन पुस्तकों में जो इतने छोटे छोटे बच्चे भी अध्यात्म से जुड़ रहे हैं? क्या नाम है? पंकज दास। ये किसकी पुस्तकें हैं? संत रामपाल जी महाराज की। आप इतनी छोटी उम्र में इस पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? जी, हमें अपने पुण्य बनाने हैं। पुण्य बनाने हैं। नमस्कार, आपका क्या नाम है? सच्चाई। मेरा नाम जूली दासी है। जूली दासी, आप ये ले रखी हैं पुस्तकें, इनका प्राइस कितना है? 10 रुपये धर्मार्थ मूल्य है। इतना कम प्राइस इन पुस्तकों का, ऐसा कि मतलब इतना कम क्यों है? संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये लिखित पुस्तक है और उनका यही उद्देश्य है कि जन जन तक ये ज्ञान पहुँचे और सबका कल्याण हो। क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आए हैं? हम तुगलकाबाद एक्सटेंशन से आए, निर्मला दासी नाम है मेरा।
आप हमें ये बताएं, आप पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं, कितने पैसे मिलते हैं आपको ये पुस्तकों का प्रचार करने के? हम अपने परमात्मा की फ्री सेवा करते हैं, मुझे कोई एक भी पैसा नहीं कोई देता, अपने आप फ्री सेवा करते हैं पुस्तक की। ये जो जितने यहाँ आए हुए हैं ये सब फ्री में करते हैं? सब फ्री में सेवा करते हैं। परमात्मा की भक्ति ऐसी है कि उसको हमें परमात्मा ने बोला है कि सबको जग जग जहाँ जहाँ भी हो सबको जगाना है। मालिक आए हुए हैं, उनके शरण में आओ और जल्दी से जल्दी परमात्मा की भक्ति को जानो। संत रामपाल जी महाराज ने एक और अनमोल पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत लिखी है। इस पुस्तक को पढ़कर हिसार के महाराजा अग्रसेन कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के प्रिंसिपल अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने संत रामपाल जी को एक पत्र लिखकर अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में पवित्र गीता जी का सही सार है। ये पुस्तक भारतवासियों के लिए एक अनमोल धन है। वो इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने कॉलेज के 130 विद्यार्थियों के लिए ये पुस्तक मंगवाई है। वहीं फरीदाबाद के डॉक्टर बेनीवाल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर BS बेनीवाल जी भी गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक से काफी प्रभावित हुए। डॉक्टर बेनीवाल विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व सलाहकार हैं। उन्होंने एक पत्र के माध्यम से युवा डॉक्टरों को सलाह दी है कि इस पुस्तक में लिखी सृष्टि रचना को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ें। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा पवित्र गीता जी के ज्ञान को घर घर पहुंचाने को सराहा है। उन्होंने कहा ये पुण्य कार्य समस्त मानव जाति पर उपकार है। आगे पत्र में डॉक्टर बेनीवाल कहते हैं कि भारत सरकार को चाहिए कि सभी विद्यार्थियों को पवित्र गीता जी के ज्ञान के लिए प्रेरित करें। ऐसा करने से हर विद्यार्थी भारतीय होने पर गर्व महसूस करेगा। डॉक्टर बेनीवाल ने कहा कि ऑनलाइन ऑर्डर करके इस पुस्तक को निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। इस पुस्तक को मंगाने के लिए कोरियर चार्ज भी नहीं लगाया जाता। हम मिलकर भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु बनाएं। भारतीय संस्कृति की झलक पूरे विश्व के मानचित्र में नजर आए। सभी विद्यार्थियों, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों, मैनेजमेंट और कानून के महाविद्यालयों में भी गीता को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। यदि आप भी बुराइयों को छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे तो अवश्य पढ़िए अनमोल पुस्तक जीने की राह और ज्ञान गंगा। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।